नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे यहाँ मतलब साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन ममालिक में हमारे ज़माने में तो जो नए रोड बनाए जाते थे उसके लिए जो खर्चा था वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में से निकलता था। कोई भी नई गाड़ी खरीदता, उसकी रजिस्ट्रेशन होती और हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता। तो ये जो पैसा इकट्ठा होता, इससे नए नए रोड बनाए जाते थे। सेंट्रल असिस्टेंस भी हो सकती है, लेकिन मेनली रजिस्ट्रेशन से। फिर जब ज़्यादा रोड्स की ज़रूरत महसूस हुई तो इन ममालिक में फिर टोल टैक्स लगाना शुरू किया गया। यानी कोई भी नया रोड बनाया जाता, रास्ते में एक टोल बूथ लगाया जाता, गाड़ी को रोका जाता और फिर उससे उस रोड पे चलने के लिए कुछ रकम ले ली जाती, जिसे टोल टैक्स कहते हैं। अब इसमें भी जो है दो तीन खामियां हैं। एक तो ये है कि गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, एक किस्म का बॉटल नेक होता है। पूरी ट्रैफिक जो है स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, एक एक करके गाड़ी रोकेंगे और अलग अलग होता है। छोटी गाड़ी के लिए अलग फोर व्हीलर, फिर बड़ी गाड़ी के लिए अलग, ट्रक के लिए अलग, कंटेनर जो ढोते हैं उनके लिए अलग बड़े जो होते हैं। तो इससे बहुत सारा वक्त ज़ाया होता और इसके साथ साथ कुछ दादागिरी लोग, पॉलिटिशियंस वगैरह जो है रोकते नहीं, गाड़ी निकल जाते या उनको मारते। जाहिर है उनको पुलिस प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। फिर इन खामियों को दूर करने के लिए एक नया तरीका निकाला गया, जिसे कहते हैं फास्टैग। और वो फास्टैग जो है गाड़ी के विंडशील्ड पे लगाया गया और गाड़ी जैसे आके टोल बूथ के आगे रुकती, वहां पर लगी हुई सीसीटीवी जो है उसको स्कैन करती फास्टैग को, और वो फास्टैग से जो लिंक है अकाउंट उस बंदे का, गाड़ी के मालिक का, उसमें से उसका टोल टैक्स कट जाता। इसमें खासा मतलब पहले तो वॉलंटरी था, फिर ये मैंडेटरी कर दिया गया। यानी आपको नई रजिस्ट्रेशन करानी है या रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है तो फास्टैग तो लेना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। इसमें खासा सुधार हो गया टोल टैक्स कलेक्शन में। लेकिन अब भी गाड़ियां रुकती हैं, वक्त लगता है, और ज़ाहिर है वक्त लगता है तो वक्त का भी ध्यान होता है और उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल उसका भी ध्यान होता है। गाड़ी चलती रहती है मोस्टली तो वो पेट्रोल डीजल वेस्ट हो जाता है। अब इसके लिए जो है हमारा हिंदुस्तान का जो मोस्ट वर्सटाइल मिनिस्टर है, हाईवेज मिनिस्टर, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जनाब नितिन गडकरी, उन्होंने एक नया सिस्टम ढूंढ निकाला है, जिसे जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम कह सकते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस कह सकते हैं। इसमें कई फायदे हैं, लेकिन नया है, अभी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जैसे जैसे चलेगा इसकी खामियां खूबियां सामने आती जाएंगी और फिर उसमें ट्विक करना हो सकता है पड़ जाए। इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो आपके गोशगुजार करता हूँ। इसमें क्या होता है कि गाड़ी में एक OBU, सॉरी इसको कहते हैं ऑन बोर्ड यूनिट। ऑन बोर्ड यूनिट जो है ना, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हमारे जो सैटेलाइट हैं,
जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं हिंदुस्तान के ऊपर जो चलते रहते हैं हमेशा, तो वो इनको स्कैन करेंगे और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपकी गाड़ी एक्सप्रेसवे पे, मोटरवे पाकिस्तान में मोटरवे कहते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेसवे कहते हैं, जो भी टोल का रास्ता रहता है उसमें जब भी एंटर करेगी उसी वक्त उसको नोट कर लिया जाएगा, ये गाड़ी ये OBU वाली इस टाइम पे इस रोड पे इसने एंटर किया। और जब भी वो उस एक्सप्रेसवे से निकलेगी तो उसके निकलने का जो है जगह और टाइम नोट करेगी। इससे ये होगा कि जितना एक्चुअल डिस्टेंस उस गाड़ी ने कवर किया है उस हिसाब से, अच्छा उसका एक पहले एक डिजिटल वैलेट बनाना पड़ेगा उस गाड़ी के लिए, 5-10 हज़ार उसमें रखे जाएंगे ताकि उसके उस डिजिटल वैलेट में से जितना उसका टोल टैक्स बनता है वो कट जाएगा। अब क्योंकि ये एकदम नया सिस्टम है, फायदा तो है इसमें, क्योंकि इस वक्त हम भले ही एक किस्म जो लोनावाला है 100 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, अभी हम लोनावाला नहीं जाते, उसके आधे रास्ते में भी जाते हैं, लेकिन टोल क्रॉस किया तो हमें तो पूरा टोल भरना पड़ेगा। दूसरा फिर टोल जो है लोनावाला के बाद में पड़ता है पुणे जाने के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा कि जिस वक्त हम एंटर करेंगे और जहाँ से निकलेंगे, यानी एक्चुअल डिस्टेंस वाट एवर वी हैव कवर्ड वी विल हैव टू पे फॉर दैट ओनली, ये फायदा है। दूसरा ये है कि इसमें रुकना नहीं पड़ेगा। फिलहाल जो है इसको हाइब्रिड कहते हैं, यानी एट अ टाइम फास्टैग भी चलेगा ये भी चलेगा। कल एक शायद सेमिनार हुआ जिसमें नितिन गडकरी ने बताया कि ये सिस्टम हम तजुर्बाती तौर पर अभी लॉन्च कर रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त भारत में जो भी गाड़ियां हैं मोस्टली यानी 75% जो है ना वो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, बड़े ट्रेलर हैं जो है, तो फिलहाल हम उनके ऊपर ये लागू करेंगे। उनको ये OBU ऑन बोर्ड यूनिट लगाना पड़ेगा, डिजिटल वैलेट बनाना पड़ेगा, और इससे हमें जो टीथिंग ट्रबल्स आएंगे उसका पता चल जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरी जो 4 व्हीलर वगैरह हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स लगाया जाएगा। इससे सबका भला है। एक तो जो कोई भी बिना टैक्स भरे तो गुजर नहीं सकेगा, दूसरे पूरे रास्ते का उसे भरना नहीं पड़ेगा, जितना रास्ता वो कवर करेगा उतना ही भरेगा। तीसरे टाइम कम लगेगा तो जाहिर है उसका उतना ही पेट्रोल और डीजल भी कम खर्चा होगा। अब इसमें उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 23-24 में जो है भारत ने टोल टैक्स जो कलेक्ट किया वो 65,000 करोड़ था। एक 5-10 करोड़ इधर उधर गोल मोल में बता रहा हूँ, 65,000 करोड़ टोल टैक्स कलेक्ट किया था। ये इससे पिछले साल यानी 22-23 से तकरीबन 34% ज़्यादा था। अब ये जो GNSS लागू करेंगे, जाहिर है भले ही 75% गाड़ियाँ यानी जो कमर्शियल व्हीकल है उन पे लागू होगा, तो मुझे कभी उम्मीद है, गडकरी साहब ने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम एक साल में हम 10,000 करोड़ तो ज़्यादा ही कमाएंगे ये GNSS के लागू करने से। और इंडिविजुअली लोगों को जो फायदा होगा, यानी एक्चुअल डिस्टेंस कवर करने का भरना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, पेट्रोल डीजल नहीं खपेगा, वो फायदा तो सोने पे सुहागा। इसीलिए फिलहाल जो है कमर्शियल व्हीकल्स पर गडकरी साहब ने बताया कि हम ये लागू कर रहे हैं, और इसके बाद इसका जो फीडबैक आएगा उसको देखते हुए फिर जो दूसरी गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी लागू किया जाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।